डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से रूबरू करवाते हैं, उनकी कामयाबी की दास्तान आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप भी उनसे प्रेरित हो सके। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं बिहार के सफल किसान कार्यानंद सिंह से। बता दें आपको कि इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक शिक्षक के तौर पर नौकरी की, बच्चों को भी पढ़ाया, लेकिन शिक्षक की नौकरी इन्हें रास नहीं आई। फिर क्या, इन्होंने अपने गांव का रुख किया और खेती किसानी के क्षेत्र में कुछ अलग करने की ठानी और फिर वो इसी पथ पर आगे बढ़ते चले गए और बन गए सफल किसान। तो फिर आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं बिहार के नवादा का, लेकिन उससे पहले बिहार की कुछ खास बातें हम जान लेते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बिहार, जी हां बिहार, भारत के पूर्व में स्थित एक ऐसा प्रदेश जिसकी मिट्टी सोना उगलती है, जहां की संस्कृति श्रम और प्रकृति के तालमेल से बनी है। ये है बिहार, भारत का वो कृषि केंद्र जो आज परंपरा और तकनीक के संगम से एक नई पहचान बना रहा है। बिहार की अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था की धड़कन यहाँ की कृषि है। राज्य की लगभग 75% आबादी आज भी खेती और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर करती है। 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 20% है, जो इसे राज्य के विकास का सबसे बड़ा इंजन बनाता है। यहाँ की कृषि भूमि 3 मुख्य ऋतुओं में बटी है, खरीफ, रबी और जायद। जहां धान यहां की मुख्य पहचान है, वहीं मक्का उत्पादन में भी बिहार काफी अग्रसर है। बिहार की कृषि आज केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि व्यापार का एक बड़ा अवसर बन चुकी है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और एथेनॉल प्लांट के लगने से किसानों की आय में काफी वृद्धि हो रही है। तो जाना आपने कि किस तरह से बिहार कृषि के क्षेत्र में नित नए इतिहास रच रहा है। बिहार की तो बहुत बात हो गई, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। रुख करते हैं अब बिहार के नवादा जिले का, जहां से हमारे सफल किसान ताल्लुक रखते हैं और नवादा के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल करते हैं। बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बसा एक ऐसा जिला जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मेहनतकश किसानों के लिए जाना जाता है। नवादा की मिट्टी मुख्य रूप से जलोढ़ और बलुई मिट्टी है। यहाँ की कृषि मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा और नलकूपों पर आधारित है। नवादा जिला सूक्ष्म सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे कम पानी में भी किसान बम्पर पैदावार ले रहे हैं। नवादा की पहचान यहाँ की दलहन फसलों से है। यहाँ के अरहर, चना और मसूर की मांग पूरे बिहार में काफी प्रसिद्ध है। खरीफ के मौसम में धान और मक्का, तो रबी के मौसम में गेहूं और सरसों यहाँ की धरती को खुशहाली से भर देता है। नवादा केवल फसलों के लिए नहीं, बल्कि पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है, जहाँ ककोलत जलप्रपात को बिहार का नियाग्रा कहा जाता है। इसके आसपास के क्षेत्रों में बागवानी को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय किसानों को आय का अतिरिक्त स्रोत मिल रहा है। तो देखा आपने कि ककोलत जलप्रपात अब एक पर्यटन स्थल बनकर उभर रहा है। जी हाँ, इससे यहाँ के जो लोग हैं उनकी आजीविका में भी सुधार हो रहा है। जैसे जैसे पर्यटन बढ़ता जा रहा है, लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। तो आइए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब रुख कर लेते हैं हमारे सफल किसान का और उनकी दास्तान को जानने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कार्यानंद सिंह
नवादा जिले के एक छोटे से गांव में रहते हैं। सफल किसान जब खेती करने लगे तो उन्होंने पारंपरिक तरीकों के साथ साथ नए वैज्ञानिक तरीकों को भी अपनाया। उनका विश्वास है कि खेती में सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि ज्ञान, अनुसंधान और तकनीकी जानकारी से भी आती है। इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपने खेत में उन्नत बीज, सिंचाई व्यवस्था, जैविक खेती, सब्जी उत्पादन के साथ पशुपालन को अपनाया। कार्यानंद सिंह की सफलता के पीछे उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। उनके भाई एक किराना दुकान चलाते हैं जो परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करती है। इससे कार्यानंद सिंह को खेती में पूरी तरह लगे रहने का मौका मिला। मैं पढ़ाई के क्रम में एसएन सिन्हा वारिसलीगंज महाविद्यालय का विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रह चुका हूं और उसके बाद वहीं से मेरा पढ़ाई हुआ। मैं आईए पास किया हूं, ज्योग्राफी मेरा ऑनर्स भी था। उसके बाद में पढ़ाई के क्रम में ही मैं बिहार शरीफ में जाकर करके प्राइवेट विद्यालय में शिक्षक का भी काम किया हूं। उसके बाद में फिर मैं आया और कृषि में मैं लग गया। कृषि कार्य को करते हुए लगभग मेरा समय 20 से 25 साल लगभग पूरा हो चुका है। इस बीच में कृषि करते हुए मैं डेकोरेशन का भी काम किया हूँ, टेंट हाउस का काम किया हूँ। इसके बाद मैं आज इस मुकाम पे हूँ। अभी भगवान की कृपा से खाने पीने का कोई कमी नहीं है। हम अच्छे से खा पहन रहे हैं और पुनः हम कृषि कार्य में लगे हुए हैं। इसी से मेरा जीवन यापन हो रहा है। नवादा के एक साधारण किसान, लेकिन इनकी सोच असाधारण है। जहां लोग खेती को घाटे का सौदा मानकर पलायन कर रहे थे, कार्यानंद सिंह ने मिट्टी को ही अपनी मां और अपनी तकदीर माना। कार्यानंद सिंह परंपरागत खेती के साथ साथ उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाकर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। वे फसल चयन, समय पर बुआई, संतुलित खाद और उर्वरक और कीट नियंत्रण पर विशेष ध्यान देते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि उनकी फसलों की गुणवत्ता और उपज में लगातार वृद्धि हो रही है। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि हमारे जो सफल किसान हैं वो किन किन फसलों का चयन करते हैं और कैसे अच्छा उत्पादन हासिल करते हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। राम राम कुशवन जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड, ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, रुख करें हमारे सफल किसान का, जाने कि किस तरह से वो फसलों का चयन करते हैं और कैसे अच्छा उत्पादन लेकर सफल बन रहे हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नवादा की इस मिट्टी में कुछ खास है। यहाँ का किसान जब पसीना बहाता है तो पत्थर से भी फसलें लहला उठती हैं। कार्यानंद सिंह जी केवल धान गेहूं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने धान एवं गेहूं के अलावा दलहनी फसलों के साथ सब्जी वर्गीय फसलों पर भी ध्यान दिया, जिसकी वजह से इन्हें काफी अच्छी खासी आमदनी हो रही है। कार्यानंद सिंह नियमित रूप से खेतों की निगरानी करते हैं और आवश्यकता अनुसार खरपतवार की सफाई करते हैं। वे समय पर निराई गुड़ाई पर ध्यान देते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि बाधित नहीं होती। इसी सावधानी और मेहनत का परिणाम है कि उनकी फसलें स्वस्थ रहती हैं और पैदावार संतोषजनक होती है। खेती करने में मैं अरहर का भी खेती करता हूँ और अरहर का खेती के साथ साथ कुछ सब्जी भी का खेती करता हूँ। आम का भी खेती मैं करता हूँ। बगीचा मैं लगाया, उसमें छिड़काव मैं करता हूँ
और फिर फल को तोड़ करके बेचवाने का भी काम मैं करता हूँ। धान भी लगाता हूँ, धान का भी खेती मैं अच्छे तरीके से करता हूँ। गेहूं का भी खेती मैं करता हूँ और साथ ही साथ अपने साथियों को भी जो हमारे साथ में इस विषय से ताल्लुकात रखते हैं उनको भी मैं निर्देश देता हूँ, सलाह देता हूँ कि आप भी आएं और खेती करें और खेती का लाभ करके खेती का लाभ उठाएं। खेती में करने का जो तरीका मेरा होता है वो इस प्रकार है। सबसे पहले मैं खेती में जो खरपतवार होता है उसको मैं साफ सफाई करने का प्रयास करता हूँ। मेढ़ जो होता है, हम लोग देहात में मेढ़ आरी भी बोलते हैं इसको भी साफ सफाई करके और मेढ़ बनाने का मैं काम करता हूँ, ताकि उस मेढ़ के अंदर ही सिंचाई का पानी मेरा रहे। सफल खेती केवल अच्छे बीज या उर्वरक पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी असली शुरुआत बीज बोने से पहले खेत की सही तैयारी से होती है। यदि खेत को वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से तैयार किया जाए तो फसल का अंकुरण बेहतर होता है, पौधे स्वस्थ रहते हैं और पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। बीज बोने से पहले खेत की पूरी तरह सफाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। पिछली फसल के अवशेष, सूखी जड़ें, डंठल और अनावश्यक कचरा खेत से हटा देना चाहिए। इससे मिट्टी में हवा का संचार बेहतर होता है और रोग व कीटों की संभावना कम हो जाती है। सबसे पहले खेती करने के क्रम में मैं मेढ़ वगैरह बना करके और उसका जुताई करवाता हूं, ताकि साफ खेत मेरा हो जाए। और जब खेत मेरा साफ हो जाता है तो उसको मैं चाहता हूं कि जुताई 1 बार 2 बार 3 बार करा करके कम से कम 5 से 6 इंच गड्ढा हो जाए खेत, ताकि मेरा बीज हल्का रहेगा खेत तो बीज मेरा अच्छा ढंग से उग जाए। सफल किसान खेती में केवल बीज और उर्वरक पर ही नहीं, बल्कि फसल अवशेष प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देते हैं। सफल किसान कार्यानंद का मानना है कि कटाई के बाद खेत में बचे डंठल, पुआल और अन्य अवशेष यदि सही तरीके से संभाले जाएं, तो यही अवशेष मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक बनते हैं। फसल अवशेषों का सही प्रबंधन करने से मिट्टी का कटाव कम होता है और खरपतवार की समस्या भी नियंत्रित रहती है। जब मैं धान का कटाई करवा लेता हूँ तो जो हम लोग बिचाली भी बोलते हैं, देहाती भाषा में हम लोग नेवारी भी बोलते हैं, जिसको आप पराली कह सकते हैं। भी पराली भी हम लोग समाचार में सुनते हैं, पराली भी आप लोग बोलते हैं। उसका हम लोग चारा के रूप में काम करते हैं। और चारा से भी ज़्यादा कुछ पराली टाइप का अगर बच जाता है खेत में भी, जो हार्वेस्टर से कटता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ से हम लोग ट्रैक्टर से उठा करके घर में ले आते हैं और घर में कुछ गड्ढा टाइप का हम लोग करवाए हुए हैं, जो पराली को उस गड्ढे में डाल करके और उसमें पानी घुसा देते हैं। और पानी घुसाने के बाद में वो लगभग 2 महीना 3 महीना के अंदर में वो हम लोग को खाद का भी काम करता है। वो जो जैविक खाद लोग बनाते हैं, उस तरीका का खाद भी काम करता है। कार्यानंद सिंह का मानना है कि जो किसान फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाते हैं तो उनकी फसलें अधिक स्वस्थ होती हैं और उत्पादन भी बेहतर मिलता है। इसलिए आधुनिक और सफल खेती के लिए फसल अवशेष प्रबंधन को खेती का अहम हिस्सा माना जाना चाहिए। सफल किसान कार्यानंद सिंह फसल अवशेषों का प्रबंधन कर गाय के लिए चारों का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि पशुओं के स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हमारे सफल किसान से हम जानेंगे कि वो कैसे सफल रूप से पशुपालन और बागवानी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे नवादा के कृषि विभाग के अधिकारी से भी। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है, जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी। देखिए धरती का अमृत जैविक खेती, मंगलवार से रविवार शाम 4:30 बजे दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं नवादा के कृषि विभाग के अधिकारी का। लेकिन उससे पहले हमारे सफल किसान से जान लेते हैं कि वो कैसे सफलतापूर्वक पशुपालन और बागवानी कर रहे हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। सफल किसान कार्यानंद सिंह परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी को भी अपनाकर अपनी आय और उत्पादन दोनों में निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। वे अनाज और अन्य फसलों के साथ फल एवं सब्जियों की बागवानी करते हैं, जिससे उन्हें साल भर अलग अलग स्रोतों से आमदनी प्राप्त होती है। बागवानी के बचे हुए हिस्से में सब्जी का उत्पादन लेते हैं, जिससे भूमि का सही इस्तेमाल हो जाता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। कार्यानंद सिंह का मानना है कि खेती के साथ बागवानी करने से भूमि का बेहतर उपयोग होता है। मैं धान गेहूं के साथ साथ आम के पेड़ का भी खेती करता हूं, मैं फनेला का भी खेती करता हूं। ये जो बगीचा बगल में दिखाई दे रहा है वो मेरा ही बगीचा है, और इस बगीचे में मैं सबसे पहले इस बगीचे में मैं धान का पेड़ ही पौधा ही लगाया था, और उसी में आम का पेड़ में लगा दिया। और धान कटाई के बाद में मैं इस खेत से लगभग 3 से 4 वर्ष तक मैं धान का उपज भी लेते रहा इसी में। और उसके बाद में जब पौधा कुछ बढ़ गया तो फिर इसमें मैं चारा का भी लगाता था। वो इसको बोलते हैं नरकटिया, हम लोग ऐसे बोलते हैं, जो कि जानवर को खिलाने हरा घास के रूप में आता है, पेस्ट मतलब आता है, और उसको खिलाने का भी हम लोग काम किए। उसके बाद धीरे धीरे ये पौधा बढ़ गया, इसको गड्ढा कर करके हम लोग लगाए थे, और उसमें गोबर जो होता है वो गोबर लगभग हम लोग 2 साल का गोबर, सड़ा हुआ गोबर जो था वो सूख गया। सूखने के बाद में जड़ी के पास में खोद कर करके उसको हम डाले और मिला कर करके इसको तैयार किए सर। इसके बाद पौधा जब और कुछ ऊंचा हो गया तो इसमें हम हल्दी का भी पौधा लगाए। छाह में हल्दी भी होता है, हमको जानकारी मिला था कुछ लोगों से, या टीवी वगैरह देखते हैं उससे हमको जानकारी मिला था कि हल्दी जो होता है वो छाह में, पेड़ के छाह में भी हो सकता है। तो उसको भी एक्सपेरिमेंट के रूप में हमने लगाया, उससे भी हमने पैदा लिया। आम और फनेला को हम बेचते हैं, जब उपज होता है बढ़िया होता है, छिड़काव भी हल्का फल्का करते हैं, छिड़काव के बाद पटवन भी करते हैं, उसका कोड़ाई भी करते हैं, जोताई भी करते हैं, और उसके बाद में इसका जब लाभ भी हमको लगभग लगता है कि साल में 1 लाख से ज़्यादा हमको इनकम हो जाता है मिनिमम। जब इसको हम ज़्यादा बिक्री नहीं कर पाते हैं तो ग्रामीण लोग भी हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र है, गांव के लोग भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, सबको खाते पीते भर में भी 1 लाख मिनिमम बेनिफिट इससे हमको होता है सर। सफल किसान कार्यानंद सिंह खेती किसानी में पशुपालन को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनका मानना है कि खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। पशुपालन से न केवल अतिरिक्त आय का साधन मिलता है, बल्कि खेती की लागत भी कम होती है। सफल किसान कार्यानंद सिंह के पास 2 गायें हैं, जिसका दूध मार्केट में बेचते हैं। वहीं पशुओं से प्राप्त गोबर और मूत्र का उपयोग जैविक खाद के रूप में करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल उत्पादन बेहतर होता है। पशुपालन भी जरूरी है कृषि के लिए, क्योंकि जब आप पशु पालिएगा तो उससे क्या होता है, गाय दूध देती है, वो लोग दूध हम लोग खाते भी हैं, और हम लोग सुधा डेयरी जैसे चलाते हैं लोग, हम लोग दूध बेचने का भी काम करते हैं। और उस कर्म में क्या होता है कि उसका भी फिर गोबर जो होता है सो हम लोग खेती में काम करते हैं, उससे भी इनकम अच्छा होता है। गोबर का भी बढ़िया, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हम लोग गोईठा बोलते हैं देहाती भाषा में। ऐसे उपला भी लोग, क्या उपल या उपला भी लोग बोलते हैं, वो जलावन का भी हम लोग काम उससे करते हैं, जो कि कुछ समय हम लोग इसके पहले जानकारी हम लोग को मिला था कि गोईठा विदेश भी भेजा जाता है यहाँ से। जो गोईठा हम लोग ले जा करके यहाँ से पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, और पोस्ट ऑफिस से मतलब विदेश भी भेजा जाता है, उससे भी हम लोग लाभ लेते हैं।
गाय का दूध के अलावा, या वो खेत में हम लोग रखते हैं तो बैल जोताई का काम में भी आता है, उससे भी समतल हो जाता है हम लोग का खेती। नवादा जिले में किसानों के हित में कृषि विभाग की भूमिका लगातार सशक्त होती जा रही है। विभाग द्वारा किसानों को आधुनिक खेती, बागवानी, पशुपालन और जैविक कृषि से जुड़ी जानकारी समय समय पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और तकनीकी मार्गदर्शन के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे द्वारा किसानों के हितकारी राज्य सरकार द्वारा एवं केंद्र सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी कृषकों के हित में जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। जैसा कि यह विदित है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार किसानों के हित में विभिन्न योजनाएं ला रही है। उसी कड़ी में प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना की लॉन्चिंग की गई है और उस योजना के तहत कुल 11 विभाग एवं मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके किसानों के हित में कार्य करने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी कड़ी में हम लोग जो है जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में हम लोग काम कर रहे हैं और किसानों के हित में सिंचाई के लिए जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, भूमि संरक्षण सारे लोग कार्य कर रहे हैं। बीज एवं इनपुट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मैं जिला कृषि पदाधिकारी की हैसियत से सभी किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करा रहा हूं एवं साथ ही साथ किसानों को अच्छी फसल एवं उत्पादकता के लिए उर्वरक जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित दर पर सभी योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। अभी हाल ही में सभी किसानों को जो भी पात्र लाभुक थे उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किया गया है। बदलते दौर में जब खेती को जोखिम भरा पेशा माना जाने लगा है, ऐसे समय में नवादा जिले के सफल किसान कार्यानंद सिंह ने ये साबित कर दिया है कि यदि खेती को सही योजना, आधुनिक सोच और मेहनत के साथ किया जाए तो ये आज भी लाभकारी और सम्मानजनक आजीविका बन सकती है। वे आज क्षेत्र के सफल और प्रगतिशील किसानों में गिने जाते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने शिक्षक के बाद हमारे सफल किसान बने कार्यानंद सिंह जी की दास्तान को जाना है। जी हाँ, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाया है, आजीविका में सुधार किया है और सफलता की ऊंचाई को छुआ है, इसके बारे में जाना है। उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। बता दें आपको कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी दास्तान है, हम तक जरूर पहुंचाइए। आप अभी ईमेल कर सकते हैं safalkisandd@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। बता दें आपको कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहां मिले